मीठे बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चे जब श्रीमत पर चलते हैं तभी श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा ने आज कहा कि मनुष्य मत और श्रीमत में एक मुख्य अंतर है कि मनुष्य मत कहती है मोक्ष पॉसिबल है और श्रीमत कहती है मोक्ष हो ही नहीं सकता, है ना। तो श्रीमत हमें श्रेष्ठ बनाती है और मनुष्य मत हमें भटकाती है। बाबा हमें कहते हैं कि कोई ऐसा कहे कि मुझे पाठ बजाना अच्छा नहीं लगता, तो बाबा कहते तो भी उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, पाठ हमें बजाना ही है। अब आप देखो कि ड्रामा में जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं, अगर हम उसके पीछे भागते रहें तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अपना समय, शक्ति, है ना, श्वास वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर जो चीज़ पॉसिबल है और जिस विधि से पॉसिबल है उस पर हम चलें तो हमें वो प्राप्ति हो सकती है। तो श्रीमत बाबा के वो डायरेक्शंस है, वो मत है, बाबा की वो बताया हुआ रास्ता है जिसके द्वारा हम उन श्रेष्ठ प्राप्तियों तक पहुंच सकते हैं जो ड्रामा में पॉसिबल है। और मनुष्य मत है ना, वो वैसा है जैसे गधे को गाजर दिखा दिखा कर उसको पीछे दौड़ाते हैं ना। तो जितना आपको पता है कि नहीं ये बात कि गधे के सिर पे गाजर बांध देते हैं, है ना, तो गाजर हमेशा उसके सामने लटकती रहती है। तो वो सोचता है और थोड़ा चलूँगा तो गाजर खा ही लूँगा, है ना। हमेशा गधे के मुख और गाजर के बीच इतनी दूरी है क्योंकि वो सर पे ही बंधी हुई है। तो जितनी वो दूर जाता है गधा, उतना वो गाजर भी दूर होती जाती है ना, क्योंकि वो तो मिलने ही नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं कि कई मतें हम ऐसी हमें मिली हुई हैं जिनके पीछे हम भागते रहते हैं और फिर उन मतों के पीछे भागकर हम सोचते हैं कि शायद हम पूरी तरह से भागे नहीं इसीलिए मिली नहीं, शायद और थोड़ी मेहनत करें और थोड़ी कोशिश करें तो हो जाएगा। लेकिन श्रीमत हमें बताती है कि क्या पॉसिबल है, किस समय पॉसिबल है, किस विधि से पॉसिबल है, और उस आधार से अगर हम पुरुषार्थ करें तो हमें वो प्राप्ति हो सकती है। जैसे आप देखो कि मनुष्य क्या कहता है कि कलयुग में मुझे तन मन धन संबंध का सुख मिल जाए, है ना। मनुष्य कहता है कि तन मन धन संबंध चारों का सुख मुझे कहाँ मिल जाए, कलयुग में ही मिल जाए। लेकिन बाबा हमें श्रीमत देते हैं कि ये कलयुग में पॉसिबल नहीं है। तुम कितना भी उस सुख के लिए पीछे भागो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहेगी, और अगर मिल भी गया तो अल्प काल का होगा। सदा काल का संपूर्ण सुख कलयुग में पॉसिबल नहीं। लेकिन बाबा हमें ये समझाते हैं कि इस समय यदि हम अल्प काल के सुख के पीछे भागे तो सदा काल के सुख से वंचित हो जाएंगे। और बाबा कहते हैं अगर इस समय पुरुषार्थ किया तो हम सतयुग में सदा और सर्व सुखों के धनी बन जाएंगे। तो आप देखो बाबा हमें कर्म और कर्म से मिलने वाली प्राप्तियां समझाते हैं, पुरुषार्थ और पुरुषार्थ से जो प्रारब्ध मिलती हैं वो समझाते हैं। लेकिन पुरुषार्थ क्या है और क्या करने से क्या मिलेगा, क्या कितना भी मेहनत करो क्या नहीं मिल सकता। जैसे मान लीजिए कोई रोज़ योग लगा रहा है,
लेकिन उसका संकल्प क्या है, विनाश ही ना हो, है ना। देखो मुझे एक बार ना एक कुमार भाई आता था, तो मुझे कहा उसने कि संकल्प से सृष्टि बनती है, तो फिर आप लोग क्यों कहते हो विनाश होगा। अगर मैं बहुत योग करूं, एक ही संकल्प रखूं कि विनाश ना हो, है ना, या यही अभी ही स्वर्ग बन जाए, तो क्या बन नहीं सकता। संकल्प से सृष्टि है तो बनना चाहिए, और अगर नहीं बन सकता तो फिर संकल्प से सृष्टि क्यों कहते हो आप लोग। है ना। तो आप देखो मनुष्य क्या है कि ऐसा नहीं कि आप जो चाहे वो हो जाएगा, लेकिन बाबा कहते हैं श्रीमत प्रमाण, श्रीमत हमें ये भी बताती है किस समय क्या पॉसिबल है, किस समय क्या पॉसिबल नहीं है। तो बाबा हमें कहते ये पॉसिबल है ही नहीं कि अभी ही स्वर्ग बन जाए। हाँ, ये पॉसिबल है कि एक जन्म हम पुरुषार्थ करेंगे तो अगले जन्म स्वर्ग मिलेगा। तो ये जो श्रीमत है, इसके बारे में आज बाबा हमें बताते हैं कि श्रीमत हमें पॉसिबिलिटीज़ के बारे में भी बताती है ना। ऐसा नहीं कि कोई मनुष्य बहुत पुरुषार्थ करे तो उसको मोक्ष मिल जाएगा, है ना। कहते कर्म से सब कुछ हो जाता है, लेकिन बाबा कहते नहीं, कर्म से भी, कर्म का समय से लेना देना है ना। ऐसे नहीं कि हम कर्म करें और हम सोचें कि हम चक्र से ही मुक्त हो जाएं, या कर्म भी जो सृष्टि के नियम है उसमें बंधायमान है। ऐसा नहीं कि हम कर्म करें तो हमें कुछ भी मिल सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि कोई कितना भी कहे कि मुझे पाठ पसंद नहीं, मुझे पाठ में आना ही नहीं, मुझे पाठ बजाना ही नहीं, लेकिन बाबा कहते हैं वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, आना तो पड़ेगा। आप ये तय कर सकते हैं कि मुझे अभी क्या कर्म करने हैं, मुझे कैसे पाठ में आना है ना, मुझे किस पद पर आना है। जब सृष्टि में सुख होगा तो मुझे उस सुख धाम में कौन से पद पर आना है। लेकिन ये नहीं है कि आप पुरुषार्थ करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा और आप पाठ में ही ना आए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बाबा इन बातों के बारे में भी हमें आज अंडरलाइन कराते हैं। अब आप देखो कि कई बार मनुष्य जो है वो कहता है कि हम, है ना, हम ऐसा ड्रामा को चेंज क्यों नहीं कर सकते, है ना, ड्रामा को मुझे चेंज करना है। तो बाबा कहते नहीं, ड्रामा चेंज नहीं हो सकता, ड्रामा बना बनाया है। लेकिन हाँ, इस ड्रामा के अंदर अभी ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अगर श्रीमत पर चलेंगे तो आप अपने सर्वश्रेष्ठ पाठ को बजा सकेंगे। तो अभी तो हर आत्मा का जो कंप्लीट ड्रामा है उसमें आत्मा अपना सबसे नीचे वाला पार्ट बजा रही ना, 84वें जन्म का। तो अगर हम दुनिया का बेस्ट वर्जन बने ना बने, पर हम अपना बेस्ट वर्जन अभी बन सकते हैं, है ना। मैं चाहूँ कि मैं वो बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, वो पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं अपना बेस्ट वर्जन, क्योंकि मेरे भी इतने सारे वर्जन्स हैं, मैं भी 84 जन्म लेती हूँ, तो मुझ आत्मा का जो बेस्ट पॉसिबल वर्जन है वो मैं भी बन सकती हूँ अगर पुरुषार्थ करूँ तो बाबा ये बातें हमें समझाते हैं। मैं आपको ये मोक्ष की बात से जुड़ी हुई एक बात बताती हूँ। एक माता आती थी सेंटर पर, तो जब उसको ज्ञान दिया तो फिर ज्ञान में यही समझाया कि अभी हम पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ के आधार से सतयुग में आएंगे और पद के अधिकारी बनेंगे। तो मुझे कहती कि मुझे सतयुग में आना ही नहीं है। तो मैंने कहा तो ठीक है, फिर आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर आप बाद में आएंगे। तो कहते मुझे आना ही नहीं है, मुझे चक्र से मुक्त होना है। तो मैंने कहा वो पॉसिबल नहीं है। तो कहते नहीं, मुझे वो ही करना है ना। तो मैंने कहा वो तो पॉसिबल नहीं ना, वो बाबा कहता पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे रोज़ रट लगाए रखती, है ना। बाबा को भी कहती बाबा मुझे पाठ से मुक्त कर दो, ठीक है। फिर क्या हुआ, ऐसे करते करते उसने ज्ञान छोड़ दिया और फिर एक ऐसे पंथ में गई जहाँ वो मोक्ष की बात करते हैं, है ना। फिर
उसके बाद 10 वर्ष के बाद वो माता सेंटर वापस आई और मैंने उसको पूछा कि क्या रहा, आप इतने सालों के बाद वापस आए। तो मुझे कहती मैं वहाँ गई, वो लोग मुझे मोक्ष के लिए साधना बताते और हम बहुत सारी साधनाएं करते और बहुत सारी चीज़ें हमने की वहाँ। लेकिन फिर बाद में मुझे ये बात स्ट्राइक की, ऐसे ही कहती कि करते करते साधनाएं मुझे एक दिन स्ट्राइक हुआ कि जब मेरा अभी तक गुस्सा ही नहीं छूटा, जब मेरे विकार ही नहीं छूटे, तो मुझे मोक्ष कैसे मिल जाएगा, है ना। क्योंकि उनकी फिज़िकल साधनाएं होती थी, कुछ ना कुछ सांस की साधनाएं या योग अभ्यास कुछ इस प्रकार के होते थे। तो वो कहती कि मुझे ये ऐसे आया कि जब मैं अभी विकारों से ही मुक्त नहीं हो पाई तो फिर मैं मुक्ति में कैसे चली जाऊंगी। तो फिर वहाँ से मुझे जैसे एक टचिंग सी हुई कि नहीं, आपका रास्ता ये गलत है, आप जाओ और, है ना, फिर से वहीं जाओ जहाँ आप गए थे। तो फिर वो आई और फिर वो कहती कि वैसे तो मेरा मन अभी भी मोक्ष का है, लेकिन मुझे अब ये समझ में आया है कि यहाँ पर मोक्ष तो बाबा कहता नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम पहला स्टेज ऑफ मुक्ति तो मिलेगी ना, विकार से मुक्ति मिलेगी। तो जब विकार से मुक्ति मिलेगी तो मैं बाबा को आगे अर्जी लगाती रहूँगी कि फिर मुझे मुक्ति में ही भेज दो, विकारों से मुक्ति हो गई तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कम से कम आपको बाबा ने इतना खींचा है तो आप बाबा की श्रीमत पर पुरुषार्थ करना शुरू करो, फिर आपका जितना अभी बुद्धि का ताला खुला और खुल जाएगा। तो आप देखो कि ये बातें क्या है कि बाबा हमें कहते हैं कि जो मनुष्य मत है, ऐसी भटकाने वाली मतें भी होती जिसके पीछे आप कितना भी भागें तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी ही नहीं, तो वो भटकन की तरह आप घूमते रहेंगे, भागते रहेंगे, लेकिन कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन बाबा की जो श्रीमत है, अगर उस श्रीमत पर चलेंगे तो जो बाबा कहता है उससे पॉसिबल है या प्राप्ति हो सकती है, वो हो जाएगी। तो ये पहली चीज़। फिर बाबा हमें कहते हैं कि मनुष्य बेसमझी से मांगनी करते रहते हैं, है ना। तो बेसमझी से मांगनी करना माना भी यही बातें होती हैं कि जैसे, है ना, मुझे कलयुग में ही सुख दे दो, मुझे, है ना, दुख धाम में मुझे सुखी बना दो, है ना, मुझे निरोगी बना दो, रोग की दुनिया में मुझे निरोगी बना दो, या मुझे मोक्ष दिला दो। तो इस प्रकार की बेसमझी की मांगनी मनुष्य करते हैं। और आप देखो ये जो बेसमझी की मांगनी है, कई बार आप देखना बच्चे जो होते हैं ना, पढ़ेंगे नहीं और भगवान से क्या मांगेंगे कि मुझे, है ना, पास करा दो, मुझे फर्स्ट करा दो, है ना। और हम पहले एक जोक सुनते थे कि बच्चा एग्ज़ाम देने गया और फिर आकर बैठ गया, है ना, मंदिर में, और बार बार कहता भगवान भारत का कैपिटल जो है वो कलकत्ता बना दो। तो उसके पिता ने सुना तो कहता कि ऐसे क्यों कह रहे हो, कलकत्ता बना दो। तो कहते मैं एग्ज़ाम में यही लिख कर आया हूँ, है ना। तो उसके लिए, उसके एक आंसर के लिए कैपिटल बदल जाना चाहिए। तो ऐसे मनुष्य भी क्या है, ज़िद करते हैं कि हम कर्म ना करें पर हमें फल मिले, हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, और जो ड्रामा प्रमाण पॉसिबल नहीं वो भी मुझे मिल जाए। तो बाबा कहते नहीं, मांगनी जो हम करते हैं इसीलिए हम ज्ञान स्वरूप हैं। हमारे अंदर अशुद्ध इच्छाएं नहीं होती, हम विकारों की इच्छाओं की पूर्ति की मांगनी नहीं करते, और हमारी जो शुद्ध इच्छाएं भी होती हैं वो बहुत ज्ञान सम्मत होती हैं। ऐसा नहीं कि हम कहें बाबा अभी ही मुझे निरोगी काया दे दो, अभी ही मुझे सर्व सुख दे दो। तो बाबा कहते हैं हमें सोच समझ कर मांगनी करते, मनुष्यों की तरह बेसमझी की मांगनी नहीं। और जो बेसमझी की मांगनी करते बाबा कहते हैं वो हमेशा दुखी ही रहेंगे, क्योंकि बेसमझी की मांगनी कैसी है, एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन की तरह है, वो कभी पूरी नहीं होती। तो ये बातें भी आज बाबा हमें समझाते हैं ना। मुक्त मुरली में जो लिबरेशन और लिबरेशन इन लाइफ आता है, तो जो बाबा मुक्ति कहते हैं मुरली में, माना घर जाना।
हम घर जाएंगे और फिर नई दुनिया में आएंगे, और जिसको दुनिया में लोग मोक्ष कहते हैं। मोक्ष माना हम चले जाए परम धाम और हम पुनर्जन्म ले ही ना, है ना। वो कहते हैं ना कि ऐसे हम जाएं और मर्ज हो जाए, घर में ही समा जाए, ज्योति ज्योत समा जाए। तो बाबा कहते हैं वो मोक्ष पॉसिबल नहीं है। अभी जब विनाश होगा तो हम सब आत्माएं घर जाएंगी, लेकिन घर से फिर हमें पाठ बजाने आना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक आत्मा का पाठ अनादि अविनाशी है और हर एक के अंदर पाठ प्री रिकॉर्डेड है। तो ऐसा नहीं है कि आत्मा है और पाठ ही ना बजाए, है ना। और फिर आप देखो, सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मनुष्य क्यों चाहता है कि हम घर जाएं और वहीं मर्ज हो जाए और पाठ ही ना बजाए, है ना। क्योंकि मनुष्य को ये बताया गया है कि परम धाम में बहुत सुख का अनुभव होता है। मनुष्य मोक्ष की इच्छा क्यों रखता है? क्योंकि उसको ये बताया गया है कि मोक्ष बहुत आनंद की स्थिति है। उनको हमें भक्ति मार्ग में ये बताया जाता है कि जब आत्मा परम धाम जाती है तो परमात्मा के साथ मर्ज हो जाती, लीन हो जाती है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और आनंद का अनुभव करती है ना। लेकिन बाबा हमें जो श्रीमत देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, उसके आधार से हमें समझ में आया है कि परम धाम में तो कोई अनुभव ही नहीं है, न सुख है न दुख है। तो आप ऐसी दुनिया में क्यों रहना चाहेंगे जहाँ कोई अनुभूति ही नहीं है ना। देखो, अगर एक मनुष्य यहाँ साकार लोक में कोमा में रहता है, ठीक है, कोई कोमा में है, अब वो कोमा में है, उसको खाना मिल रहा है, उसको पानी मिल रहा है, उसके कपड़े बदले जा रहे हैं, वो कोमा में है, तो उसकी लाइफ क्या बहुत ब्लिसफुल लाइफ हुई क्या? हाँ, बहुत अच्छी लाइफ है क्या? तो आप सोचो, परम धाम में रहना कोमा में रहने जैसा है ना, कि हम वहाँ हैं पर हमें कोई अनुभूति नहीं है। अब विज्ञान तो यहाँ तक कहता है कि कोमा में भी अनुभूति है ना। भले ही वो आत्मा एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, पर इसके बारे में भी आजकल ओपिनियंस आते हैं कि अनुभव कर रही है आत्मा। लेकिन परम धाम में तो ना सुख की, ना दुख की, ना आनंद की कोई अनुभूति ही नहीं है। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ डेड वर्ल्ड, है ना, डेड साइलेंस की दुनिया है। तो वहाँ पर हम क्यों रहना चाहेंगे? वहाँ जाने की इतनी उत्कंठा क्यों होती है? तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि ये मनुष्य मत सुनते 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 तुम्हें जैसे एक भ्रम हो गया है कि वहाँ कुछ बहुत मैजिकल है या बहुत अच्छी अवस्था है ना। क्योंकि बहुत रोमांटिकली मनुष्य बताता है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, आनंद में समा गई, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि परम धाम में आप 1 सेकंड रहो, पूरे अनादि काल तक रहो या 5000 वर्ष रहो, उसका आपको कोई अनुभव नहीं होगा। वहाँ कोई टाइम स्पेस एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं है ना। वहाँ समय का भी एक्सपीरियंस नहीं है, वहाँ कोई सुख का भी एक्सपीरियंस नहीं, कुछ नहीं है। तो बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि ये भी जो मनुष्य मत हमारी बुद्धि में बैठी है, क्योंकि आप देखो कि मुक्ति का वर्णन किसने किया? परम धाम जाकर ज्योति ज्योत समा जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, ये वर्णन किसने किया? जो यहीं बैठा है जो कभी ज्योति ज्योत समाया नहीं है। तो जिसने, तो ये तो एक कल्पना है ना। लेकिन शिव बाबा तो हमें परम धाम से आकर परम धाम का सत्य बता रहा है। किसी साधु गुरु सन्यासी शास्त्रकार ने कभी ये बताया क्या कि मैं परम धाम से होकर आया हूँ, वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है? ऐसा तो किसी ने बताया नहीं ना। ये तो शिव बाबा ने आके बताया कि मैं वहाँ से ही आया हूँ, वहाँ कुछ नहीं है वहाँ सिर्फ शांति है, वहाँ ना सुख है, ना दुख है, ना आनंद है, कुछ नहीं है। वहाँ कोई अनुभव नहीं है, वहाँ मन बुद्धि संस्कार मर्ज है।
तो बाबा हमें कहते हैं ये बातें भी तुम्हारी बुद्धि में जैसे बिठा दी गई हैं कि वहाँ कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस है, लेकिन बाबा कहते हैं जो सचमुच जो डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है, जिस एक्सपीरियंस के पीछे हमें जैसे एक इच्छा होनी चाहिए कि हाँ ये अनुभव हमें हो, वो तो सुख धाम में है। सुख धाम में सर्व सुखों का अनुभव है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें पुरुषार्थ कर अब ऐसा लायक बनना है कि तुम घर जाकर नंबर 1 पद पर सतयुग की आदि में आओ। तो ये बाबा पहली बात कहते हैं। दूसरी बात है, आप देखो मोक्ष को लेकर कि मनुष्य आत्मा, अब आप देखो अगर किसी व्यक्ति के पास सब कुछ है आज, है ना, सब कुछ है, उसके पास काम करने की कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आप ये सोचेंगे कि वो बैठा रहे, कुछ काम ना करे, है ना, कम से कम बैठ के भी फ़ोन देखता है ना, ऐसे तो नहीं खाली चुपचाप बैठा रहेगा या सोया रहेगा। कितनी देर सोएगा, कितनी देर बैठेगा। तो हर मनुष्य को अनुभव करने के लिए, सुख को अनुभव करने के लिए या शांति को अनुभव करने के लिए या खुशी को अनुभव करने के लिए, आनंद को अनुभव करने के लिए आत्मा को क्या चाहिए? कर्म चाहिए। अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो कुछ अनुभूति भी नहीं होगी। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि आत्मा तो आनंद स्वरूप है ना, और आनंद स्वरूप की अनुभूति होगी जब आत्मा पाठ बजाएगी। तो जब तक आत्मा पाठ में नहीं आएगी तो उसको वो जो आत्मा के निजी गुण है वो भी जब तक एक्सप्रेस नहीं होंगे पाठ में, तब तक उसको अनुभव नहीं हो सकता। तो मोक्ष की ये जो बातें हैं ये सब हमारी बुद्धि में बिठा दी गई हैं, इसलिए हमें वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। आपने जीवन में देखा है ना, कोई कोई चीज़ें बहुत ऐसे एडवर्टाइज की जाती हैं तो आपको लगता है ये बहुत अट्रैक्टिव होगी, लेकिन जब आप उसको एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हैं आपको पता चलता है इसको, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा, है ना। तो बाबा ऐसे ही कहते हैं कि मोक्ष की भी बहुत एडवर्टीजमेंट हुई है, तो इसीलिए हमें बुद्धि में लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव स्टेट है तो हमें उसको पाना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं वो ना पॉसिबल है, ना डिज़ायरेबल है, ना अट्रैक्टिव है। तुम्हें जो मैं समझा रहा हूँ, जहाँ मैं तुम्हें जो वर्षा दे रहा हूँ, जो जीवन मुक्ति स्वर्ग का वर्षा, वो वास्तव में बहुत सुख की स्टेट है। तो ये बाबा हमें समझाते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि माया जो है वो रेगुलर नहीं होने देती, है ना। और किस में रेगुलर नहीं होने देती? पढ़ाई में, है ना। और इसको जैसे माया के बहु रूपों से बाबा हमें रोज़ जैसे, है ना, इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि पढ़ाई में विघ्न डालना सबसे पहले ये किसका काम होता है? माया का। और बाबा बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि कई ऐसे होंगे सेंटर आएंगे और सेंटर आए और फिर ऐसे पूरा उनका उमंग भी है, निश्चय भी है कि मुझे कोर्स करना है ना, मुझे मेडिटेशन सीखना है, लेकिन आज आए, टाइम भी लिया और कल से फिर दिखाई नहीं दिए, है ना। और माया ने क्या किया? माया ने वहीं पर अंगूरी लगा ली। ऐसे आप सोचो सेंटर पर अगर 50 आते हैं ना तो सिर्फ 10 होते हैं जो कोर्स करते हैं एक्चुअली अगले दिन आकर आज टाइम लेकर जाएंगे और कल आएंगे नहीं, ऐसे बहुत होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बीच में ही माया रोक देती है। कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई काम सूझेगा, कोई ना कोई प्रायोरिटी आ जाएगी, अर्जेंसी आ जाएगी, कुछ ना कुछ होगा। और अगर कोर्स कंप्लीट हो जाता तो फिर कंटिन्यू नहीं करते। कई ऐसे होते हैं, देखो कितना हर महीने कोर्स होते हैं, लेकिन रोज़ पढ़ने वाले कितने होते हैं? बहुत कम। तो माया सबसे पहले कहाँ वार कर देती? पढ़ाई पर ही। अब पढ़ेंगे नहीं तो योग की, धारणा की, सेवा की सब्जेक्ट तो दूर है ना। पहली चीज़ तो पढ़ाई है, पहली चीज़ तो मुरली है। तो वहीं तक माया विघ्न डाल देती है। और माया का काम क्या है? जैसे मैंने आज मुरली में भी समझाया कि जो दुनिया में भी क्या होता है, अगर आपको किसी देश की, किसी स्थान की प्रगति रोकनी है तो सबसे पहले क्या करते हैं? वहाँ एजुकेशन बंद कर देते हैं।
आप देखना जहाँ टेररिज्म फैलता है ना, तो टेररिस्ट सबसे पहले क्या करते हैं, वहाँ के स्कूल्स कॉलेजेस को बंद करवाते हैं। क्योंकि अगर पढ़ेंगे ही नहीं, अनपढ़ होंगे, तो बाकी शक्तियों की तो बात ही नहीं ना, फिर उनको अपने अधिकारों का भी पता नहीं होगा, कोई भी चीज़ का पता नहीं होगा। और जिसको आप गुलाम बना के रखना चाहते हैं, उसकी एजुकेशन रोक देना, ये सबसे बड़ी चाल होती है ना। दुनिया में भी आप देखना, अगर कोई ऐसा घर परिवार में भी कोई बच्चा होता है जिसको नहीं चाहते कि आगे बढ़े, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी एजुकेशन रोक देते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं माया भी सबसे पहले क्या करती है, हमारी रेगुलर पढ़ाई में विघ्न डालती है। और बाबा की पढ़ाई अगर हम रेगुलर नहीं पढ़ते तो हमारी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता। कई ऐसे होते हैं ना, थर्सडे संडे को मुरली सुनेंगे, है ना, ऐसे वाले भी बहुत आपको मिलेंगे। तो वो सारे क्या है, वो सब ऐसे ही, वो भावना की बात है, वो सब भक्ति है। भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर होता है? अगर रोज़ मुरली नहीं हो रही है तो हम भक्ति में चल रहे हैं, हम भावना में चल रहे हैं, है ना। हमें बाबा बाबा हम कर रहे हैं, लेकिन हम बाबा को नहीं समझ रहे हैं। हम बाबा का वर्षा, जो मुख्य वर्षा है ज्ञान का, उस ज्ञान के वर्षे से ही वंचित है। और मैंने ऐसा देखा, अनुभव किया कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो न मुरली करते हैं, न कोई ज्ञान की पॉइंट्स पर मनन चिंतन करते हैं, है ना। और मुरली भी पढ़ेंगे ना तो ऐसे नेमीनाथ बनकर, कोई ऐसा नहीं कि आज की मुरली से कोई पॉइंट याद रखकर अपनी जीवन में धारण कर रहे हैं, या अटेंशन है कि आज मुझे बाबा ने ये वरदान दिया, या ये स्लोगन है, या आज बाबा ने ये शिक्षा दी। ऐसी कोई भी स्मृति में कोई चीज़ नहीं रहती। ऐसे नेमीनाथ की तरह मुरली पढ़ लेंगे और बाकी जीवन जो ऐसे ही चलेगी। और ऐसे भी होते हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ऐसे भावना में चलते हैं और बहुत बहुत सहयोग भी करते हैं, बाबा के घरों में सहयोग भी करते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई शक्ति नहीं होती। और कैसे पता चलता है शक्ति नहीं होती? छोटी सी बात में संशय बुद्धि बन जाता है, छोटी सी बात में माया वार कर देती है, क्योंकि मजबूती नहीं आई। तो ऐसा लगता है ना, कई बार देखने में लगेगा कि देखो बच्चा जो है मुरली भी नहीं सुन रहा, लेकिन सहयोगी बन रहा है। लेकिन वो भले ही आज बड़ा सहयोग भी दे रहा है, लेकिन वो उसका सहयोग सदा का नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसके अंदर न समझ है न शक्ति है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे जो जिनकी रेगुलर पढ़ाई नहीं होती, वो जैसे माया की चक्री के अंदर फंसे हुए हैं। तो इसीलिए इन बातों पर अटेंशन देना है। और ब्राह्मण माना सबसे पहली चीज़ है रेगुलर पढ़ाई। क्योंकि हम जो योग भी करते हैं, कई ऐसे होते हैं उनको आप पूछें कि आप योग करते हैं, कहेंगे हाँ। मुरली सुनते हैं? नहीं। किससे योग लगाते हैं? शिव बाबा से। शिव बाबा कौन है तो पता नहीं। कौन है? पॉइंट ऑफ लाइट है। अरे पॉइंट ऑफ लाइट तो है, पर शिव बाबा क्या कहता है? शिव बाबा अभी कहेंगे शिव बाबा हमसे बहुत प्यार करता है, पर प्यार का सबूत क्या है? प्यार का तो सबूत यही है ना कि वो रोज़ हमारे लिए मुरली सुनाने आता है। अब वो मुरली तो हम सुनते नहीं, तो आपको प्यार की अनुभूति कहाँ है ना। तो ऐसे ही ये जो योग कर रहे पर ज्ञान के आधार से योग नहीं है, ऐसे ही योग है, तो उस योग में क्या शक्ति होगी? वो योग कोई यथार्थ योग नहीं होता। या धारणा भी कर रहे, कई ऐसे है ना, हम प्याज लहसुन नहीं खाते, हम पवित्र रहते हैं, लेकिन वो धारणा कोई श्रीमत पर नहीं हो रही है। वो धारणा ऐसे ही हो रही है जैसे दुनिया में लोग आलू छोड़ देते हैं, बैंगन छोड़ देते हैं, इस प्रकार से वो भी कुछ ना कुछ छोड़ के बैठे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो श्रीमत पर हो रही है। श्रीमत पर तो तब होगी ना जब हम पहली श्रीमत मानते हैं, मुरली सुनते हैं, तो हमें याद रहता है कि अच्छा बाबा मुझे ये कहता है, तो मैं जब वो करता हूँ तो मुझे ये याद रहता है कि ये मैंने श्रीमत पर किया। तो श्रीमत को मानने का हमें जमा का खाता बनता है। लेकिन अगर हम अपनी मन मत पर पवित्र रह रहे, मन मत पर हम है ना कुछ धारणाएं कर रहे हैं, तो वो तो दुनिया में भी बहुत करते हैं। दुनिया में क्या लोग पवित्र नहीं रहते? या दुनिया में क्या लोग प्याज लहसुन नहीं छोड़ते? बहुत कुछ करते हैं। लेकिन हम श्रीमत पर कर रहे हैं या मनमत पर कर रहे हैं, उससे बहुत अंतर पड़ता है ना। सेवा भी कर रहे हैं,
पर अगर मुरली का ही बल नहीं है तो ये स्मृति ही नहीं है कि हम किस कार्य के लिए सेवा कर रहे हैं। ये कार्य कितना बड़ा बेहद का कार्य है जो शिव बाबा ने मुझे जिम्मेवारी दी है। ये विश्व कल्याण की भावना से कर रहे हैं। अगर विश्व कल्याण की भावना ही नहीं है, ऐसे ही कर रहे हैं ना, जैसे दुनिया में लोग कहीं भी डोनेशन दे आते हैं, कुछ करते हैं, तो ऐसे डोनेशन की तरह कर रहे हैं। नहीं, ये कोई डोनेशन का स्थान नहीं है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तो परिवार है। यहाँ हम अपने हमजिन्स की सेवा के लिए कणा दाना सफल करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए हमें ये बात समझनी होती है कि जब हमारी पढ़ाई रेगुलर नहीं होती ना, तो माया हमें बहुत जैसे चपत लगाती रहती है। और जब माया ऐसे खाना खाली करती रहती है तो पता चलता है कि कर तो व्यक्ति सब कुछ रहा है, लेकिन वो आत्मा जो है वो ऐसे नहीं कर रही कि वो कोई श्रीमत पर कर रही है, या वैसे नहीं, या उसके अंदर कोई शक्ति नहीं भर रही। वो बस कर रहे हैं और थोड़ा बहुत जैसे दुनिया में पुण्य का बल मिलता है ऐसे मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई श्रीमत पर जो पुण्य का खाता जमा होता है वो हो रहा है। और पता कैसे चलता है? कमज़ोर अवस्था, माया को परख नहीं पाएंगे और परास्त हो जाते, है ना। तो ये चीज़ें माया से सावधानी की बाबा हमें सुनाते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं सेवा इज़ एन एलिवेटेड एक्ट, लेकिन क्यों एलिवेटेड एक्ट वो समझना है। इस सेवा से हो क्या रहा है ना। आत्मा के लिए ये रूहानी सेवा कितनी इम्पॉर्टेंट है वो कब समझेंगे? जब अपनी रूहानी सेवा हुई होगी तब तो समझेंगे ना। अपनी रूहानी सेवा हुई नहीं, लेकिन बस हम देह अभिमान के आधार से चल रहे हैं, फिर जो कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा दे देते, लेकिन अपनी रूहानी सेवा नहीं हुई तो जो सेवा कर रहे हैं वो उस भावना से नहीं कर पाते कि ये सेवा कितनी इम्पॉर्टेंट है ना। जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। कल मुझे एक भाई आए थे तो मुझे एक प्रश्न पूछा उन्होंने। बोले कि मैं आज यहाँ पास में एक पीवीआर है सिनेमा हॉल, तो बोले वो सिनेमा हॉल के पास मैं घूम रहा था तो मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे थे, है ना, स्मोक कर रहे थे। तो वो भाई जो है वो एथलीट है और आर्मी में भी है, तो उसको आया कि ये छोटे छोटे बच्चे आज सिगरेट पी रहे हैं तो फिर ये बच्चों का क्या भविष्य होगा। तो वो मुझे पूछ रहे थे, तो फिर मैंने उनको कहा कि फिर वो कहते हैं कि दीदी आप कह रहे हो कि हर बात को दृष्टि चेंज करो, है ना, आत्मा देखती है तो दृष्टिकोण बदलना चाहिए हमें। तो अब ऐसे बच्चों को जब हम देखते हैं तो हमें तो यही आता है ये तो बर्बाद हो गए, ये तो हमारे पूरे देश की नस्ल ही बर्बाद हो गई, तो अब हम क्या इसमें सोचें। तो मैंने कहा आप जब उन बच्चों को देखते हैं तो आपको आना चाहिए कि ये भी तो विक्टिम है ना, ये भी तो विक्टिम है। आज आप देखो ये जो आसपास का वायुमंडल है उसके आधार से उनको क्या इसी प्रकार की प्रेरणाएं मिलती हैं। वो जिन इन्फ्लुएंसर्स को, एक्टर्स को, हीरोज़ को, है ना, स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी जिनको वो वर्शिप कर रहे हैं, वो किस प्रकार के एडवर्टीजमेंट्स बना रहे हैं, किन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो नेचुरल है कि उनके जो आइडल्स हैं वो कर रहे हैं तो ये भी फॉलो कर रहे हैं। इनके पास कुछ है नहीं फॉलो करने के लिए। तो इसीलिए जब आप मिले तो आप उनको ये समझ कर अगर बताते, है ना, थोड़ी देर अगर आप स्पेंड करते, वहीं पर खड़े खड़े आप थोड़ी किसी से बात करते, बताते मैं देखो आर्मी में हूँ, मैं एथलीट हूँ, मैंने मेडल जीता, और देखो मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, तो उसको प्रेरणा मिलती। तो वो भाई मुझे कहता पर दीदी ऐसे बताने से कोई बदलता थोड़ी है। तो मैंने कहा विचार करो भाई, आप 1 घंटा अभी क्लास में बैठे, आपको समझ में आया ना कि नज़रिया बदलना चाहिए? समझ में आया ना? कैसे समझ में आया? बताने से समझ में आया ना। हमने बताने के लिए अपने पूरी जीवन इस सेवा में लगाई। तो शब्दों का महत्व अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको अगर यही नहीं समझ में आता कि जब उनको ये बताया जाता है कि सिगरेट से आप स्टाइलिश लगते हैं तो वो कर रहे हैं ना उसको फॉलो, तो जब आप दूसरी बात बताएंगे तो उनको शायद बुद्धि में स्ट्राइक करे, 10 को बताएंगे 1 को स्ट्राइक करे। तो आप देखो कि वाचा सेवा के भी महत्व को समझना पड़ता है। जिसको देखो बाबा आता है तो बाबा क्या करता है, बाबा रोज़ मुरली चलाता है
है ना, रोज़ मुरली चलाता है। बाबा कभी ये नहीं कहता अरे इतनी बार तो सुना दिया, अभी तक तो समझ ही गए होंगे, और जो अब तक नहीं समझे तो क्या समझेंगे, कभी कहता है बाबा? नहीं, बाबा कहता है, बाबा रोज़ मुरली चलाता है। क्यों? क्योंकि बाबा को वाणी की सेवा का महत्व पता है ना। ब्रह्मा बाबा को धन की सेवा का महत्व समझ में आया। क्या ब्रह्मा बाबा अगर अपने बेटे को एक किराया दे, किसी के अलावा कुछ थोड़ा और दे देते तो क्या खाली हो जाता क्या? नहीं ना। लेकिन ब्रह्मा बाबा को समझ में आया कि एक एक पैसे का कितना महत्व है ईश्वरीय सेवा में, तो बाबा ने सर्वस्व स्वाहा किया। तो जिसको विश्व कल्याण में तन मन धन वाचा कर्मणा की सेवा का महत्व समझ में आता है ना, वही सच्ची सेवा करता है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जो पढ़ाई करते हैं ना, वो धीरे धीरे समझ पाते हैं कि जैसे बाबा आप देखो रोज़ हमें पढ़ाते, रोज़ हमें प्रेरणा देते, ऐसे हम भी अपने कर्मों से, वाणी से, सहयोग से जब हम रोज़ कार्य करेंगे, रोज़ सेवा का, विश्व कल्याण का कार्य करेंगे, तो ये दुनिया नर्क से स्वर्ग बनेगी। ठीक है ना। तो ये बाबा आज हमें बातें समझाते, माया के प्रति भी सावधानी देते। अच्छा, ओम शांति।